पूर्व दिल्ली की शादरा स्पेशल स्टाफ ने 3 आरोपियों किया गिरफ्तार। आईपीएल मैच में लगवाते थे सट्टा, पास से 1 लैपटॉप 5 मोबाइल फोन किए बरामद। तीनों आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाला। उत्तर पूर्वी पुलिस और एटीएस की टीम ने बरामद की चोरी की कार। सूचना मिलने पर पुलिस ने चलाया था चेकिंग अभियान। तलाशी लेने पर पुलिस ने कार से बरामद किया हथियार। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सीमापुरी थाना पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, पास से मोबाइल फोन किया बरामद। गांधीनगर में अवैध पार्किंग से लोग काफी परेशान। शिकायतों के बाद प्रशासन नहीं देता ध्यान। विधायक ने समस्या को लेकर कमिश्नर को लिखा लेटर। और पूर्व दिल्ली में आवारा जानवरों से लोग परेशान। सड़कों पर कभी भी हो सकते हैं हादसे। बीच सड़क पर बैठ जाते हैं आवारा पशु। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के शादरा स्पेशल स्टाफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो इलाके में आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाते थे। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें बताया गया कि शादरा के इलाके में आईपीएल सट्टा चल रहा है। आरसीबी और लखनऊ की टीम के बीच ये मैच चल रहा था। तभी पुलिस ने मौके पर जाकर देखा, वहां पर धड़ल्ले से सट्टा चल रहा था। पुलिस ने 1 लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। शादरा डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विकास के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व एसआई प्रशांत और उनकी टीम कर रही थी। उनको सूचना मिली थी कि शादरा इलाके के न्यूटन पब्लिक स्कूल के पास 3 लोग आईपीएल सट्टा खिलाते थे। इसको देखते हुए टीम ने वहां पर रेड मारी और रेड में पाते हैं कि वहां पर आईपीएल का जो सट्टा चल रहा था वो धड़ल्ले से वहां पर सक्रिय था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से 5 मोबाइल फ़ोन और 1 लैपटॉप भी पुलिस ने बरामद किया है और आगे की तफ्तीश जो है पुलिस कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस और एटीएस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की एक कार बरामद की है। दरअसल रात करीब 9 बजे ज्योतिनगर इलाके में पुलिस को चोरी की गाड़ी होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एसआई बलवीर चंद्र, एएसआई सिद्धार्थ, एएसआई विकास, हेड कांस्टेबल बिपिन त्यागी, एससी सोनू, एससी पवित्र, एससी अमित, एससी संदीप और तमाम टीम बनाई और चेकिंग अभियान चलाया, जिस पर पुलिस ने फोर्ड इको स्पोर्ट्स DL 12CG 2571 मालिक से कार के दस्तावेज दिखाने को कहा, जिस पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो कार से 4 पिस्टल, 2 देशी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। डीसीपी जॉय टिकी ने बताया गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान नईम मुस्तफाबाद के रूप में हुई है। नॉर्थ ईस्ट जिले का बताता हूँ, वहाँ पे एक चिंता का विषय हमेशा ये रहता है कि जितने हम लोग क्रिमिनल्स पकड़ते हैं उनके पास देसी वेपन्स होते हैं, कट्टे और 7.65 के पिस्टल। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हथियार सप्लाई का जो चेन है उसको तोड़ें। तो उसी सिलसिले में एटीएस के पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी, हमारे इंस्पेक्टर विनोद और उनकी टीम है कि एक नईम नाम का एब्सेंट पीसी है न्यू उस्मानपुर का, वो कुछ हथियारों की वो कर रहा है और गाड़ी चोर भी है। तो टीम ने ट्रैप लगाया, ज्योतिनगर के इलाके में उसे पकड़ा। उससे हमें 4 पिस्टल, 7.65 की 2 कट्टे, 315 बोर के और 38 राउंड मिले और 5 चोरी की गाड़ी। जिस गाड़ी में घूम रहा था इको स्पोर्ट गाड़ी, वो भी चोरी की। क्या इस पे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट थी? बैड कैरेक्टर जी हमारे इलाके का, 18 पुराने मुकदमे। पूर्व दिल्ली की सीमापुरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान अहम कामयाबी हासिल की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के पास से 4200 रुपए कैश, मोबाइल फोन बरामद किया गया है। ये दोनों आरोपी पहले भी इलाके में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।
गांधीनगर में अवैध पार्किंग की और जाम की समस्या बहुत पुरानी है। लगातार लोग इसकी शिकायत करते रहते हैं। अवैध पार्किंग का मुद्दा विधायक अनिल वाजपेयी विधानसभा सत्र में उठा चुके हैं, लेकिन हालात बेकाबू ही है। जगह जगह अवैध पार्किंग लोगों के जी का जंजाल बनी हुई है, जिसके कारण से लोग जाम से जूझते रहते हैं। इस पर जब विधायक अनिल वाजपेयी से बात की गई तो उनका कहना है वो आज भी कमिश्नर को लेटर देकर आए हैं। आरडब्ल्यू के अध्यक्ष मुकेश ने बताया कि कई बार दुकानदारों को सर्कुलर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि आप सबको विदित है कि गांधीनगर मेन रोड की जो स्थिति है बड़ी भयंकर स्थिति है। जाम के कारण पूरा गांधीनगर जाम रहता है और ये सारी स्थिति यहाँ के दुकानदारों ने खुद स्वयं पैदा की हुई है कि 5 फुट की अगर दुकान है तो 10 फुट सड़क के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। अनेक बार उनको कहने के बाद भी और आरडब्ल्यूए के द्वारा सर्कुलर जारी करने के बाद भी अभी उनको समझ में नहीं आया है और पूरा गांधीनगर मेन रोड जाम होने के कारण जो इससे लिंक गलियां हैं, जो लिंक रोड हैं, वो सारे के सारे जाम हो जाते हैं। सारा ट्रैफिक उन गलियों की तरफ मुड़ जाता है, जिसके कारण पूरे गांधीनगर के क्षेत्र की गलियां जाम हो जाती हैं। पूरा गांधीनगर ब्लॉक हो जाता है। अनेक बार निवेदन किया आरडब्ल्यूए एसोसिएशन अशोक बाजार और सुभाष रोड से, इन दोनों के प्रधानों से संपर्क किया, मगर ये स्थिति जस की तस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप भी संबंधित अधिकारियों को हमारी क्षेत्रवासियों की समस्याओं से अवगत कराएं। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में आवारा जानवरों से लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में सड़कों पर खुले में घूमने वाले आवारा पशुओं से लोग काफी परेशान हैं। जब हमने इस मसले पर राहगीरों से बात की तो उनका कहना था कि सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने से गाय कहीं बैठ जाती हैं या फिर सड़कों के बीचों बीच कुत्ते आ जाते हैं, जिससे कई बार जाम लगता है गाय की वजह से। साथ ही इनके खुले में घूमने से कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। दिक्कत तो बहुत होती है। आप लोगों के माध्यम से इस रूट में गाड़ियां भी चलनी शुरू हो गई, बस आने लगे। पहले भी आप लोगों के माध्यम, अब उस वजह से जाम हो तो बस वाले बेचारे आधा घंटा तक बीच में बैठी रहती है गौ माता और हॉर्न बजाते रहते हैं। अब परेशानी तो है ही, सबको है। कई बार हादसे भी होने का डर रहता है, लग भी जाती है लोगों को। बहुत और लोग बीच सड़क पे खड़ी होकर गाड़ी खड़ी करके वहीं पे गौ माता को रोटी खिला रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, मटर के छिलके डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा परेशानी होती है। गाड़ी खड़ी है, जाम लग गया। तो उन्होंने पहले गाड़ियों से कब्जा कर रखा है। वहाँ पे फिर टेंट लगा हुआ है एक, वो परमानेंट, वही गौतम कबीर के आगे ही लगा हुआ एक टेंट सा लगा हुआ है, जैसे भंडारा वंडारा करते हो उसका। किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का कुछ होता है, रास्ते में लोग नहीं जा पाते हैं, ड्यूटी जा रहे हैं तो इन्हें दिक्कत होती है लोगों को। ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है और इनके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है। गायों के लिए कोई आवास बनाए इनके लिए, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। मान लो प्रधानमंत्री जी हैं, वैसे भी हैं, मान लो कि दिल्ली की सरकार है, ये गायों के मामले में कुछ नहीं सोचती। पशुओं के मामले में इनके लिए अलग बना के व्यवस्था करें। इनके लिए जैसे रोडों पे घूम रही हैं वैसे घूम रही है, इनसे तो बढ़िया इनका वो रहेगा। वो क्या करें जी, वो तो गाय माता हैं, वो तो घूमती हैं, वो तो पेट भरने के लिए जाएंगी कहीं ना कहीं। अब इनके लिए ऐसी सुविधा बनाई जाए ना, जो गवर्नमेंट के पास जगह पड़ी है वहाँ कर्मचारी रखें जी। यहाँ पे जैसे गाय पाल दी, वहाँ पे उनका वो हो रहा है तो आदमी उनके पास जाएगा जी। अब यहाँ पे क्या है, नहीं तो सरकार कुछ सोच रही है उनके बारे में, नहीं कुछ है। से आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा दिक्कतें, ट्रांसपोर्ट में लोग टकरा जाते हैं क्योंकि ये सड़कों पर लड़ते हैं और खुले घूमते हैं। इससे गंदगी भी होती है सड़कों पर, जहाँ ये मतलब बैठते हैं आके रोड पे, और बीच रोड में ही बैठ जाते हैं कभी कभी। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं खुद टकरा गया हूँ इन पशुओं से। जैसे लड़ते हैं, कोई थोड़ा अगर ड्राइव करते समय नज़र इधर उधर हुई तो बस एक्सीडेंट हो जाता है फ़ौरन। इसको गवर्नमेंट को भी मैं सजेशन दूँगा, गवर्नमेंट को इनके लिए एक मतलब जैसे गौशाला है या कोई इस तरह का प्रबंध करना चाहिए और मालिकों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है, ये सभी जो पशुपालक हैं या जो इनके रक्षक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इसमें। तो इसमें गवर्नमेंट और जो इनके मालिक हैं उनको दोनों को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये एक बड़ी समस्या है दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी के अंदर। कोरोना के केस दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में कम मरीज भर्ती हो रहे हैं। लोगों के अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी देखी जा रही है। डॉक्टर अजीत जैन का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी से केस बढ़ रहे हैं उतनी जल्दी से केस कम होंगे। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। खासकर ऐसे लोग ज्यादा एहतियात बरते हैं जो 60 साल से ज्यादा के हैं, उनको पहले से कोई पुरानी बीमारी है।
डेफिनेटली अभी केसेस की संख्या एकदम से बढ़ी है। 900 प्लस 1000 से कुछ कम केस आए एक दिन में, विद पॉजिटिविटी रेट अराउंड 25%। बट इसका जो दूसरा पार्ट देखें तो जैसे दिल्ली में लगभग 8000 से कुछ कम बेड है, 7944, उनमें लगभग 225 पेशेंट हैं अभी तक, बाकी सारे बेड खाली है। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज़्यादा नहीं है, पेशेंट सिक ज़्यादा नहीं है, डिजीज़ ज़रूर फास्ट स्प्रेड कर रही है, पॉजिटिविटी काफ़ी है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर्टिकुलरली फॉलो करना है, एंड पर्टिकुलरली जो हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे ओल्ड एज वाले पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन है या कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या COPD है, फेफड़ों की तकलीफ़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, क्रोनिक लीवर डिजीज़ है, या जिनको कैंसर वगैरह है, या जो इम्यूनोथेरेपी पे, या जो बहुत ओबीज़ हैं, ये कुछ पेशेंट्स हैं, ये जो ग्रुप हैं पेशेंट्स के, इनको थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात बरतनी है, क्योंकि उनको डिजीज़ होने पे उनके सीरियस होने की चांस काफ़ी ज़्यादा है, जबकि जो नॉर्मल पेशेंट है उनके अंदर ऐसा कुछ सीरियसनेस नहीं आएगा, और हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी कम है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो फॉलो करना, और हाई रिस्क पेशेंट को अपना ध्यान ज़्यादा रखना, और मास्क को यूज़ में लेना है, और जहाँ भीड़ भाड़ हो रही हो, गैदरिंग की जगह हो, उस जगह से अलग रहें। जहाँ ऐसी लग रहा हो कि भीड़ ज़्यादा होगी, वो उस जगह को अवॉइड करना है। पर्टिकुलरली यही जो हाई रिस्क ग्रुप जो मैंने बोला है, पर्टिकुलरली लाइक ओल्ड एज पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के या कार्डियक पेशेंट्स हैं, लीवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, लंग डिजीज़ के पेशेंट हैं, मैलिग्नेंसी के हैं, इम्यूनोथेरेपी पे हैं, ओबीज पेशेंट हैं, यही पेशेंट हैं जिनको ज़्यादा एडमिशन का ज़रूरत पड़ रहा है, और इनमें से नियरली 10-1% लोगों को ICU बेड का भी ज़रूरत पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। कोविड की तैयारियों को लेकर की जा रही मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में कोविड वार्ड, OPD, दवा स्टोर और सेंट्रल स्टोर का दौरा किया। मंत्री ने इलाज करा रहे मरीजों से बातचीत की तो उनके अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर राय जानी। मरीजों ने बताया कि अस्पताल में कुछ टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बाहर से लैब में टेस्ट कराना पड़ता है, जिसकी फीस काफ़ी महंगी होती। जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट काफ़ी लेट आती है, जिसे लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि टेस्ट जल्द से जल्द शुरू किए जाएं। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री के पास मरीज खुद पहुंचे थे कि उन्होंने टेस्ट हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी बाहर से 2500 का कराया। खुशियों और समृद्धि का त्योहार बैसाखी हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दरअसल बैसाखी 14 अप्रैल को है, जिसको लेकर दशमेश पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। जहां स्कूल के चेयरमैन बलबीर सिंह ने खालसा के नियमों को समझाया, वहीं प्रिंसिपल सरिता सक्सेना ने बच्चों को उत्साह बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने की भी प्रेरणा दी। साथ ही बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ बैसाखी कार्यक्रम को आयोजन किया है। ये बैसाखी के उपलक्ष्य में खालसा सृजना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ हर साल मनाया जाता है टर्बनटाइन कंपटीशन, जो गुरु महाराज भी बैसाखी पर करवाते थे। इस दिन खालसा का सृजना दिवस भी है। खालसा सृजना दिवस पर जो गुरु महाराज ने 5 प्यारों को अमृत छकाया था और उसके बाद 5 प्यारों से खुद ही अमृत छका था। सो आज का दिन हम यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमने तीनों स्कूलों में, आज विवेक विहार वाली ब्रांच में था दशमेश पब्लिक स्कूल के, उसके बाद जो है बाकी स्कूलों में होगा। सो बच्चों को इससे ये पता लगता है कि हमारे संस्कृति क्या है, हम लोगों की सृजना कहाँ से हुई और कैसे गुरु साहब ने हमें सिंह सजाया और सिंह सजाने के बाद अमृत छकाया। अमृत छकना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आदमी अपने को 5 ककार धारण करता है, जिसमें केस तो ऑलरेडी परमात्मा से मिले होते हैं और कंगा, कड़ा, कृपान, ये कचहरा ये धारण करता है, जिसकी वजह से वो दोबारा पूरा सिंह सज जाता है और उसको मानवता के दायरे में लाया जाता है कि आप एक अच्छे मानव हैं और आप वही करेंगे जो मानव के हक में होगा।
आज सारे ही स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो भंगड़ा गिद्दा था या टर्बेंटाइन कंपटीशन था या सोलो फोक था। इस तरह के जितने भी प्रोग्राम थे सब बच्चे पूरा दिन मनाएंगे। आज ये जोश जो उनको भंगड़ा गिद्दा का होता है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे जो बच्चों ने अभी पार्टिसिपेट किया वो मैं देख रही थी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, लेकिन इतना उनके अंदर जोश है। जिसे हम कहते हैं पंजाब का जोश, वो पंजाब का जोश है और उस जोश को हम कहीं ख़त्म नहीं कर सकते। उस जोश को हम चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़े और अच्छे इंसान, अच्छे किरदार बने और अच्छे लोगों की तरह उनके अंदर बहुत अच्छे गुण आए, जो अच्छे बच्चे बने। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में तंबाकू, पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने वाली अधिसूचना को बरकरार रखा है। सार्वजनिक क्षेत्रों में तंबाकू के इस्तेमाल पर पहले से रोक है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, संस्थान, सार्वजनिक दफ्तरों, ऑफिसों में तंबाकू के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह की ड्राइव चलाई जाती रही है, गुटखे पर दाम बढ़ गए थे और अब फिर से बैन लगाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें कभी बंद नहीं हो सकती। वहीं गुटखा बेचने वाले लोगों का कहना है काफ़ी लोग इन चीज़ों का सेवन करते रहते हैं। ये पहले भी 3-4 साल पहले भी ये सुनने में आया था, लेकिन बंद हुआ, रेट बढ़ गए, तब भी खा रहे लोग, लेकिन बंद नहीं होने वाले हैं। अच्छा, तो जो लोग खाते हैं उनके लिए कितना दिक्कत होगी अगर बंद कर दिया जाता है तो? कोई दिक्कत नहीं होती, एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, उसको अपने और रूटीन बन जाती है। उनके लिए क्या, जब मार्केट में आएगा तो वो बेचेंगे, जब उनको मिलेगा तभी वो आगे बेचेंगे। तो गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए कि फैक्ट्रियाँ बंद करवाए और इस तरीके से। फैक्ट्री जब बंद होगी तभी आगे से माल नहीं आएगा, जब फैक्ट्रियाँ चालू रहेंगी तो माल तो आने आना है। ये गलत है कि गरीब आदमी जैसे हम हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई कमा के देने वाला नहीं है, तो ये 2-4 रुपए के बिक्री करके अपना पेट भर लेते हैं, अपना खर्चा पानी चला लेते हैं। दवा दारू के लिए हमें पैसे मिल जाते हैं, ये परेशानी है और कोई परेशानी तो आप खाती हो या बेचती हो पान मसाला वगैरह? खाते भी हैं, बेचते भी हैं। काम पे बहुत नुकसान पड़ेगा। काम तो वैसे ही मोदी ने ठप कर दिया है, रह कहाँ गया है काम। सुबह से शाम तक बैठे रहो, 100 रुपए की दुकानदारी नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ ये दिल्ली में बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। लोग नशे से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं और हर आदमी नशे की तरफ भाग रहा है। मैं सोच रहा हूँ बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू ये बंद होगी तो नशे से तो आदमी बचेगा थोड़ा बहुत और कुछ 2-4 रुपये भी जोड़ेगा। जी देखो, अब जो बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा बंद होगा तो नुकसान तो होगा ही होगा। वो जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें नुकसान तो ऐसी बात है, नुकसान तो होगा ही होगा, नुकसान तो 101% होगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।